ईश्वर आराधना और आत्मा की साधना को जिसने अपना लक्ष्य बनाया, ईश्वर आराधना और आत्मा की साधना को जिसने लक्ष्य बनाया। कपड़े रंगाए चाहे नहीं भी रंगाए, लेकिन कपड़े लगाए चाहे नहीं भी लगाए, कपड़े रंगाए चाहे नहीं भी रंगाए, लेकिन कपड़े लगाए चाहे नहीं भी लगाए, लेकिन मन हरि रंग में रंगाया, मन हरि रंग में रंगाया। जिसका मन हरि रंग में रंगाया, जिसका मन हरि रंग में रंगाया, ओ मन हरि रंग में रंगाया, मन हरि रंग में रंगाया। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी, इंसान वही बर्बादी। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी, इंसान वही बर्बादी। इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बर्बादी। जिसकी वृत्ति जग में रह के जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़भागी। जिसकी वृत्ति जग में रह के जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़भागी। इंसान वही बड़भागी, इंसान वही बड़भागी। ऐसे ही बड़भागी महानुभावों में हमारे चरित्र नायक श्री त्रिलोचन भगत हैं। इनके यहाँ संतों की सेवा होती है, दिन दुखियों की खबर ली जाती है, उनका सहयोग किया जाता है। परमात्मा का स्मरण और परमात्मा की प्रसन्नता इनके जीवन का लक्ष्य है। घर में केवल दो ही प्राणी हैं, भगत त्रिलोचन और इनकी भक्तानी पत्नी। सेवा की पद्धति से प्रसन्न हो करके बहुसंख्यक संत इनके यहाँ रहते हैं, लेकिन अब शरीर में बुढ़ापा के लक्षण आ जाने के कारण बेचारे अट नहीं पा रहे हैं। पैसे से नहीं थके हैं, शरीर से जरूर थक गए हैं, मन भी नहीं थका है। मन तो रहता है कि खूब सेवा हो और बढ़िया सेवा हो, लेकिन कोई बढ़िया सेवक मिल जाता, जैसा सेवक ये चाहते हैं उत्तम चिंतितम कुर्यात्। सेवक, शिष्य और पुत्र तीन तरह के बताए गए हैं। उत्तम सेवक, उत्तम शिष्य और उत्तम पुत्र। दूसरी श्रेणी मध्यम सेवक, मध्यम शिष्य, मध्यम पुत्र और अधम सेवक, अधम शिष्य और अधम पुत्र। एक ही श्लोक में इनके लक्षण दिए गए हैं। उत्तम चिंतितम कुर्यात्। सेव्य माता पिता हो या गुरु हो या मालिक हो, स्वामी हो, उनके मन में कुछ आई और ये न सोचे कि वो कहेंगे तब देखी जाएगी। उनके मन में कुछ आई और उसको कर दे, उसका नाम है उत्तम सेवक, उत्तम शिष्य, उत्तम पुत्र। मन में आई और तो ये कैसे समझ जाएगा। एक दो उदाहरण देकर के बताऊं। गर्मी का दिन है, पसीना हो रहा है, कपड़े भीग गए हैं। गुरुजी का एक बार ये मुद्रा देखी और पंखा की ओर दृष्टि गई गुरुजी की और स्विच की ओर गई। क्या उत्तम सेवक समझ नहीं जाएगा कि गुरुजी पसीने के कारण
परेशान हैं और पंखा और स्विच की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब कि वो पंखा का स्विच ऑन कर दिया जाता, हाथ में माला है, भजन कर रहे हैं, बोल सकते नहीं हैं, लेकिन शिष्य ने देखा कि गुरुजी पंखा और स्विच की ओर देखे, उत्तम शिष्य, उत्तम सेवक और उत्तम पुत्र तुरंत समझ जाएगा कि इन्हें पंखा की जरूरत है। तो ये नहीं सोचेगा कि अभी तो कुछ बोल नहीं रहे, कहेंगे तब देखी जाएगी, नहीं, वो तुरंत जाकर स्विच ऑन करेगा। ये उत्तम चिंतितम कुर्यात्। गुरु जी ने सुराही की ओर देखा, घड़े की ओर देखा, तुरंत उत्तम शिष्य, उत्तम सेवक, उत्तम पुत्र समझ जाएगा कि गुरुजी जल चाहते हैं। गुरुजी अभी जल लाऊं, ला करके प्रस्तुत कर दी। इसका नाम है उत्तम चिंतितम कुर्यात्। जो समझ तो गया कि इन्हें अमुक वस्तु की जरूरत है, लेकिन कहेंगे तो देखी जाएगी, कि प्रतीक्षा करेगा और कहेंगे तब करेगा। इसको उत्तम नहीं मध्यम कहा जाता है। कहेंगे तब देखी जाएगी, कर देंगे, करेंगे श्रद्धा पूर्वक बढ़िया ढंग से, लेकिन जब कहेंगे तब देखी जाएगी। इसका नाम है मध्यम सेवक, मध्यम कोटि का शिष्य, मध्यम कोटि का पुत्र। और अधम तीसरी श्रेणी है। अधम उसको कहते हैं, बोले अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। कहने पर करेगा, कर तो देगा, लेकिन भाग्य कोसता हुआ करेगा। क्या बताऊं, ऐसे मालिक से पाला पड़ गया है, ऐसे गुरु से पाला पड़ गया है, ऐसे पिता माता से पाला पड़ गया है, चैन नहीं लेने देता है। ये कुछ न कुछ फरमाता ही रहता है। भगवान बचावे ऐसे गुरु से, ऐसे मालिक से और ऐसे पिता माता से, जो ऐसा सोचकर कर तो देता है, लेकिन झनकते पटकते गुनगुनाते भुनभुनाते, ऐसे को अधम सेवक, अधम शिष्य और अधम पुत्र कहा गया है। और एक चौथी श्रेणी और होती है, ताश खेलने में लगा हुआ है, जुआ खेलने में लगा हुआ है, घर की रसोई बंद है, ए बबुआ पानी बिना काम रुकल है हो, तनी एक बल्टी पानी आन देता हल, बोले बकैत रह, टरटराइत रह, नहीं करबो, हम तो कर्जा खेलिए। मैंने कहने पर भी जो नहीं करे, उसको तो कहते हैं कि अकर्तो चरितम पितु। वह पिता का पुत्र नहीं है, वो मल और मूत्र के समान त्याग करके और उससे पिंड छुड़ा लेने लायक है। श्री हरे नमः। ऐसे सेवक से तो बिना सेवक के रहना अच्छा है, ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र के रहना अच्छा है, ऐसे शिष्य से तो बिना शिष्य के रहना अच्छा है। श्री त्रिलोचन जी उत्तम सेवक हैं। किसके सेवक? भगवान के सेवक, भगवत भक्तों के सेवक, प्रभु के प्यारे संत और आचार्यों के सेवक और दीन दुखियों के सेवक। ऐसे के यहाँ जो सेवा होती है वह उत्तम कोटि की सेवा होगी, और जहाँ उत्तम कोटि की सेवा होगी वहाँ सेव्य का मन रमेगा,
और वहां रहना पसंद करेगा। श्री हरे नमः। नरसिंह जी की कृपा से हुंडी लिखवाने वाले संतों को जो दुष्टों के बकाए हुए आए थे, हुंडी की रकम मिली। वापस द्वारका जाने पर वो तो हुआ ही, और जब ये पता चला कि वे हुंडी की रकम चुकाने के लिए आए हुए सांवलिया सेठ वो और कोई नहीं थे, स्वयं द्वारकानाथ भगवान थे, तो उन विरक्त संतों ने घर गृहस्थी में रहने वाले नरसिंह जी के संपर्क में आकर अपना भाग्य सराहते हुए कहा, हम तो साधारणतया मांग मांग कर खाने और पेट पालने वाले कहलाने वाले साधु निकले। हमारी साधना से तो ठाकुर कभी दृष्टिगोचर होता नहीं इस कलयुग में। जागृत की कौन कहे, सपने में भी इतने दिन हो गए हमको साधन भजन करते, सपने में भी ठाकुर नहीं मिला। लेकिन आज धन्य नरसिंह जिनको जरिया बना करके आज ठाकुर हमारे सामने छद्म वेश में ही सही, सांवल सेठ के रूप में ही सही दर्शन दे गया। अब क्या सोच रहे हो? कागी धन्य नरसिंह भगत जिनको माध्यम बनाए, नाथ कलिकाल में दृष्टिगोचर हुए। अब ऐसे नरसिंह भगत के चरण छोड़कर अब तो हमको कहीं आना जाना नहीं। ऐसे नरसिंह भगत चरण छोड़कर अब तो हमको कहीं आना जाना नहीं। नाथ आए और वापस चले भी गए, आए हमने उन्हें किंतु जाना नहीं। नाथ आए वापस चले भी गए, आए हमने उन्हें किंतु जाना नहीं। बोल बतराए के दीनी हुंडी चुकाए, फिर भी हम ऐसे अभागे कि पहचाना नहीं। मतलब कि हम अपात्र निकले, विरक्त वेश धारण करके भी हम अपात्र निकले, लेकिन घर में रहते हुए भी स्त्री और बाल बच्चेदार होकर भी नरसिंह मेहता धन्य हैं जिनके माध्यम से हमको भी भगवत साक्षात्कार हुआ। अब ऐसे नरसिंह जी का चरण छोड़कर हमको कहीं जाना नहीं है। नरसिंह जी ने कहा, बाबा विराजो, सेवा का अवसर देते रहो। नरसिंह जी के यहां 16 सूरदास रहा करते जम के। नरसिंह जी कहते, बाबा आप क्यों दरवाजे दरवाजे घूमते हैं? बोले पेट के लिए। कहा कि अगर पेट भरने की गुंजाइश यहीं बैठे बैठे हो जाए तो हमारे ठाकुर जी को कीर्तन सुनाया करो। अरे भगत जी, हम तो ऐसा ही ठिकाना खोज रहे हैं, लेकिन अपना भार आपके ऊपर डाल दें तो हमें संकोच होगा। कहा कि बाबा किसका भार कौन ढोता है? हम सूरज बना सकते हैं, हम चंद्रमा बना सकते हैं, हम 2 बित्ता मट्टी जमीन बना सकते हैं, हम 1 चुल्लू पानी बना सकते हैं। प्रभु के बनाए हुए दिए हुए पदार्थ कुआं से निकाल कर लाए, आपको प्यास थी पिला दिया, हमारा क्या गया? बोले लेने वाली सृष्टि सब, लेने वाली सृष्टि सब, लेकिन देने वाला एक।
वही एक हो दृष्टि में तो सांचो यही विवेक। खान खाना अब्दुल रहीम उन दिनों के कहलाने वाले दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक खान खाना अब्दुल रहीम नित्य कुछ बांटा करते थे, दान दिया करते थे। लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई कोई एक बार ले गया, दोबारा फिर आ गया, तो ये भी नहीं कहते कि तू दोबारा कैसे आ गया। एक बार में उसकी जरूरत नहीं पूरी हुई होगी, दोबारा आ गया बेचारा अभावग्रस्त में, कोई बात नहीं। देखते भी नहीं थे, उठा उठा के देते जाते हैं, दृष्टि भी ऊपर नहीं उठाते कि कौन है कैसा है, नीचे ताकते रहते थे। उनकी इस सेवा वृत्ति को देख करके उन्हीं दिनों के एक सज्जन कोई हुए हैं गंग कवि। गंग कवि ने उनसे एक प्रश्न पूछ दिया कि सीखे कहां नवाब जू। ये नवाब साहब ये कहां से सीखा है गुण, कौन सा? बोले सीखे कहां नवाब जू। पाठांतर में कोई कोई कहते हैं कहू रहीम सीख्यो कहां। क्या? बोले ऐसी देनी देन कि ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। और लोग एक हाथ दान पर रखते हैं और दूसरा हाथ ये मुद्रा होती है। ऐसे अहंकारी का दान लेने वाले के मन में भी अहंकार के अंकुर पैदा करेगा। सुना जाता है एक सेठानी के मन में आई, करोड़ों की संपत्ति घर में है, बच्चों से बोली बेटा मन में आता है कि एक मुट्ठी से 1 लाख की थैली किसी को दान करूं। मां कोई बात नहीं, करोड़ों की संपत्ति है, कर दे दान। एक ब्राह्मण को बुलवाया, कहा पंडित जी दान स्वीकार करो। जरूरत भी थी माता जी, कर लूंगा स्वीकार, घर में अभाव था, आप दे रही हैं, इनकार क्यों करूंगा। लेकिन जब देने लगी तो उसके मुख से ये शब्द निकल गया, ले पंडित जी मेरे ख्याल में आज तक आपको एक मुट्ठी से 1 लाख रुपया दान करने वाला कोई जजमान नहीं मिला होगा। तो पंडित ने वो थैली उसके आगे पटकी कि अगर मुझको एक मुट्ठी से 1 लाख देने वाला कोई जजमान नहीं मिला होगा तो अभिमान पूर्वक दिए गए 1 लाख की थैली पर ठोकर मारकर चल देने वाला स्वाभिमानी ब्राह्मण भी तुमको नहीं मिला होगा। धरो अपनी 1 लाख की थैली, प्रेम से दो, दीनता पूर्वक दो। प्रभु की संपत्ति प्रभु के किसी प्यारे को दे रही हूं, इस भाव से दो तो सहर्ष स्वीकार है। रहीम जी उस प्रकार के दाताओं में से नहीं है। इसलिए गंग कवि पूछते हैं कि कहु रहीम सीख्यो कहां ऐसी देनी देन कि जो जो कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। रहीम जी बोले कि भैया देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, सोई भेजत दिन रैन। लोग भरम हम पर धरे
या दे नीचे ने, देने वाला तो कोई और है, और लोग मेरा नाम लेते हैं रहीम, तुम इतना दे रहे हो, रहीम कहां से देगा? अगर अपनी परमात्मा ने जो धरती बनाई है और उसमें परमात्मा का बनाया हुआ बीज नहीं डाला गया होता, परमात्मा के दिए हुए जल से सिंचाई नहीं हुई होती, परमात्मा के बनाए हुए चंद्रमा की किरणों से उनका पोषण नहीं हुआ होता, और परमात्मा के बनाए हुए सूरज की किरणों से उसके फल और दाने पके नहीं होते, तो मैं अपने बाप के घर से गेहूं और चावल पैदा करके दे देता। परमात्मा की दी हुई धरती में परमात्मा का दिया हुआ बीज परमात्मा के दिए हुए हाथ से बो दिया गया, परमात्मा के बनाए हुए जल से सिंचन किया गया, परमात्मा के बनाए हुए चंद्रमा की किरणों से उसमें रस का संचार हुआ, पौधे बड़े हुए, फूल आए, परमात्मा के बनाए हुए सूरज की किरणों से वो कली प्रस्फुटित हुई, दाने बैठे, परिपक्व हो गए, खलिहान में आ गए, और अब उसमें से एक एक मुट्ठी, एक एक अंजलि इसी को दे रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या है? मैं अपनी कोई चीज दे रहा हूं तब माना जाता, जो चौड़े आकाश में मुझे बिठा दिया जाता और कहा जाता कि अपनी तरफ से 2 बीघा जमीन बना लो, मिट्टी की धरती बना लो, 2 बित्ता, अपनी तरफ से जल बना लो, उसके द्वारा सिंचाई करो, अपना डाला, अपना बनाया हुआ बीज बो। है कोई माई का लाल एक बीज पैदा कर ले अपनी शक्ति से? परमात्मा की वस्तु, परमात्मा की दी हुई और परमात्मा की संतानों में अगर बांट के खाई जा रही है, तो इसमें मेरी कौन सी विशेषता हो गई? मैं किस बात का अभिमान करूं कि मैं दे रहा हूं? बंधुओं, श्री त्रिलोचन जी उन महानुभावों में हैं जो मैं भी प्रभु का हूं, मेरे पास जो कुछ है वह भी प्रभु का है। जब प्रभु का है तो प्रभु के लिए है, प्रभु के द्वारा संचालित व्यवस्थित है। बलिहारी जाऊं, इस पाटलिपुत्र नगर के उन दिनों के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनको राजगद्दी पर बिठाने का श्रेय था श्री कौटिल्य वात्स्यायन कहलाने वाले चाणक्य शर्मा को। उन्हीं दिनों में एक विदेशी यात्री आया था, शायद मेगास्थनीज की फाहियान, जो भी हो, उसने सुना कि अभी जो भारत का शासन की बागडोर संभाले हुए है यहाँ का राजा चंद्रगुप्त मौर्य, वो एक राजा के शरीर में तेल उबटन लगाने वाली दासी का बेटा है। दासी का बेटा राजा कैसे बन गया? बोले उसको एक सुयोग महामंत्री इतना बढ़िया मिल गया चाणक्य कि उसने सहयोग करके उसको राजा बनने का अवसर दिया। उस चीन के यात्री ने निर्णय लिया, भारत में आया तो पर्वत देखा, जंगल देखा, नदी देखी और अमुक जल प्रपात देखा और पटना का गोलघर देखा और आगरा का ताजमहल देखा। ये मेरे लिए कोई महत्व की बात नहीं है। मेरे लिए महत्व की बात तब होगी जब मैं उस महामंत्री का दर्शन करूं जिसकी कृपा से एक दासी पुत्र
सम्राट बन सका है। कितनी बड़ी विशाल बुद्धि उसकी है, कितना बड़ा विचार उसका रहा होगा। मैं उस महामंत्री का दर्शन करना चाहता हूं। ले जाया गया उनको चाणक्य के प्रधानमंत्री वाले आवास पर। ये दीघा वाली लाइन जाती है ना, अब तो शायद है, अब और बन रही है। अच्छा चलिए, तो जहां जाकर के गंगा किनारे ये समाप्त होती है लाइन, वहीं गंगा किनारे एक फूस की झोपड़ी में भारत का प्रधानमंत्री कुछ काम कर रहा था। रात्रि का समय था। वहां पर पहुंचा वो चीनी यात्री। ले जाने वाले ने चाणक्य जी से कहा कि एक विदेशी अतिथि आए हैं आपसे मिलने के लिए। सर उठाकर देखा चाणक्य ने, अतिथि का आदर किया। आइए, आपका स्वागत है, विराजिए। आप हमारे अतिथि हैं। हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव। अतिथि में देव बुद्धि करके उनका पूजन करो, आदर करो। आदर किया, पूजन किया, आसन पर बिठाया। पूछा क्या सेवा करूं? कहा कि मुझे आपसे कुछ वार्ता करनी है। ठीक, अभी अवसर देता हूं। बगल में रखा हुआ एक दीपक, उसको उन्होंने प्रज्वलित किया और पहले से जो दीपक जल रहा था उसको विश्राम दे दिया, बुझा दिया। और फिर उस अतिथि के सामने बैठकर हाथ जोड़कर बोले, अब कहिए क्या सेवा करूं, क्या है आपकी जिज्ञासा है? उसको आश्चर्य हुआ कि एक दीपक पहले से जल ही रहा था, ये दूसरा दीपक जलाकर उसे बुझाया क्यों गया? कहा कि और बातें बाद में करूंगा, पहले ये बताइए आपने दूसरा दीपक जला करके और पहला दीपक बुझाया क्यों? वो जल ही रहा था पहले वाला, उसी के प्रकाश में हमारी आपकी बातचीत हो जाती। तो महामंत्री चाणक्य ने कहा कि भैया, अभी तक जो दीपक जल रहा था वो प्रजा के पैसे का, राज्य कार्य के लिए, प्रजा का कार्य करने के लिए वो तेल का खर्च हो रहा था, इसलिए मैंने उसको प्रज्वलित रखा था। और अब आप व्यक्तिगत रूप से हमारे यहाँ अतिथि बनकर झोपड़ी पर आए हैं, तो राज्य वाले और प्रजा वाले तेल के खर्च से और रोशनी करके उसमें मैं आपसे वार्ता करूंगा तो मैं प्रजा के साथ बेईमान हो जाऊंगा, मैं प्रजा की संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला अपराधी हो जाऊंगा। और अब जो बत्ती जलाई है, ये मुझे जो राजकीय कोष से वेतन के रूप में मिल जाता है, जो मेरी पसीने की कमाई का है, उस दीप तेल के प्रकाश में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब मुझे कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। इतना विचार जिसके पास होगा वह प्रभु का प्यारा होगा। एक यवन का कालीन शासक हुए हैं, शायद उनका नाम था नासिरुद्दीन खिलजी। थे उन दिनों में दिल्ली के बादशाह, भारत के सम्राट, लेकिन उनके लिए रोटी उनकी बेगम बनाया करती थी, उनकी रानी बनाया करती थी रोटी।
एक दिन किसी असावधानी के कारण प्रारब्धवश होनहारवश उस बेचारी का हाथ जल गया